गाजियाबाद में हिंडन नदी के पास 258 इलीगल कॉलोनीज पर केस की तैयारी चल रही है। एनजीटी के ऑर्डर्स के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये केस जो कि ये कॉलोनियों का केस है, क्या ये सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन का केस है या फिर एक बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव की फेलियर की कहानी। इमेजिन कीजिए, जिस घर को बनाने में आपकी पूरी लाइफ लग गई, जिस घर में आप बहुत सालों से रह रहे हो और उस घर को तोड़ने के लिए अचानक बुलडोजर आ जाए। ऐसी ही खबर गाजियाबाद का एक केस में आ रही है। हिंडन नदी के पास 258 इलीगल कॉलोनीज पर एक्शन की तैयारी चल रही है, लेकिन सवाल ये है, क्या इसमें गलती जिन्होंने घर बनाया सिर्फ उन्हीं की है या फिर इसकी जिम्मेदारी उस सिस्टम की भी है जिसने इन कॉलोनीज को बसने दिया। एक्चुअली हुआ क्या है, गाजियाबाद में हिंडन और यमुना नदी के आसपास बनी कई कॉलोनियों का केस एनजीटी में मामला चल रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि रिवर के फ्लड जोन में इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है और कई जगहों से अनट्रीटेड सेवेज डायरेक्टली हिंडन नदी में आ रहा है। इसी वजह से हिंडन नदी के पास 258 कॉलोनीज पर एक्शन की तैयारी चल रही है। हिंडन नदी कभी इस एरिया की इंपॉर्टेंट नदी में से एक हुआ करती थी, लेकिन बढ़ती पॉपुलेशन, फैक्ट्रियों का वेस्ट, इलीगल कंस्ट्रक्शन और सीवेज की वजह से पॉपुलेशन बढ़ता चला गया और आज सिचुएशन ऐसी है कि आज गवर्नमेंट और कोर्ट दोनों ही इंटरवेंशन कर रहे हैं इस नदी को साफ और सही करने के लिए। यहाँ सबसे पहले सवाल ये आता है, अगर ये कॉलोनी इलीगल थी तो ये कॉलोनी बनी कैसे? क्योंकि कोई भी कॉलोनी एक दिन में नहीं बनती। सबसे पहले जमीन, कोई भी कॉलोनी बनने में बहुत टाइम लगता है। जमीन बिकती है, आप घर बनाते हो, उसके बाद लाइट, सड़क, पानी। तो सवाल सिर्फ उन लोगों से नहीं है जिन्होंने यहाँ घर खरीदा। सवाल ये भी है कि अगर ये कॉलोनी इलीगल थी तो अथॉरिटीज ने इस पर एक्शन पहले क्यों नहीं लिया? अब जो एक्शन लेने की बात चल रही है उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट उन फैमिलीज पर पड़ेगा जो इस एरिया में रह रहे हैं। लोगों ने अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स लगाकर घर खरीदा होगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी चीज इग्नोर नहीं कर सकते कि नदी के नेचुरल फ्लड में आप इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा तो उसकी वजह से इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में पॉल्यूशन, फ्लड और एनवायरनमेंट पर भी पड़ेगा। अब यहाँ पर दो चीजें देखी जा रही है। पहला, नदियों को नेचुरली प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, और दूसरा, अगर ये इलीगल कॉलोनी है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आम लोगों की नहीं हो सकती। इसका जवाब सिस्टम को भी देना पड़ेगा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन इतने टाइम से यहाँ पर क्यों चलता रहा। देश में डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नेचर को खराब करके अपने देश को आगे बढ़ाओगे। हिंडन नदी का केस सिर्फ 258 कॉलोनीज या 4 लाख लोगों का नहीं है। ये इससे कई बड़ा सवाल है गवर्नमेंट और सिस्टम से भी कि इतने सालों तक अगर ये कॉलोनी अवैध थी तो इतने सालों से इस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों चलता रहा। आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए या फिर पहले सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए? ऐसे ही करंट अपडेट्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें।